वशात कने मड़ादारी चारों का ब्रेका चिरन चुके ब्रेका सारी महगमा इरफान सईद साहब और रूफ मिंगल साहब के सन गफ्तरान कन गया था सीनियर तजिया नगार और सियासतदाना इश्म गप गोशदाश्त था गप बैगम बलूचिस्तान के सर मौजूदा सियासी सूरत हाल सर वज़ीर आला जाम कमाल खान दिल जमे के बलूचिस्तान नू एच वडे बलूचिस्तान सरकार के सना खतरा ने से नंबर गेम पूरा है और नू के सना बलूचिस्तान मामलात के सना हल कन के नेमगा रहे भले बलूचिस्तान के सन सारी उमर के ज़रूरत है उमर हमारा इस बड़ा गिंदक नहीं आएगा इस तरह गप्तरान करने मेगमा जमीयत उलमा इस्लाम के सना सीनियर राशोन बानो उसन बानो अमरादारी करने गए आईगुं गप्तरान करने अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा उसन बानो साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है। मोहतरमा आज बात हम कर रहे हैं बलूचिस्तान की मौजूदा और करंट जो सिचुएशन है जिसमें एक इलेक्शन सेनेट का हुआ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा कामयाब हुए और उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह कहा कि हमारे नंबर गेम्स पूरे हैं, हुकूमत कोई ख़तरा नहीं, जितने भी मतलब बयानात हुकूमत और पार्टी के मुतल्लिक तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी है। तो मोहतरमा आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप समझते हैं कि वाकई ऐसा ही है जो वज़ीर आला जाम कमाल खान साहब कह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कि आप लोगों ने मुझे लाइन पे लिया और वक्फन जो है ना वो हम इस चीज पे बात करते रहते हैं। तो इस के जरिए से कुछ हमारी भी कतारसिस में कमी आ जाती है, कुछ हमें भी अपने जो है ना वो अल्फाज को कुछ शक्ल मिल जाती है, बयानात की सूरत में हम देते रहते हैं। तो ये जो बयान है, कल मैं भी इस बयान को मेरी नज़रों के सामने से भी ये बयान मुख्तलिफ जो है ना वो मीडिया के थ्रू उसके गुजरा फेसबुक के तरीके पे अखबारों में, टीवी में। तो इसमें जो एक सीट की इलेक्शन हुई है, आप ये सोचिए जरा देखें कि पूरी गवर्नमेंट जो एक सेनेट के इंतखाब को वो जीत के वो कह रहे हैं कि हम सब एक है, और ये वही लोग हैं जो अगर आपको याद हो तो पिछले दौर में ये जो है ना वो नून लीग की हुकूमत इन्होंने ख़त्म की, और फिर जो सेनेट में जो आप लोगों के सामने है उसे हम तबाकारियाँ ही कहेंगे, जिस तरीके कार से ये लोग मुख्तलिफ सेनेट वो लेके अपने जो है ना वो तादाद बढ़ा के ये लोग सेनेट ले आए और सेनेट चेयरमैन भी बलूचिस्तान से बनाया। तो आप इसको देख लें कि कहाँ वो और कहाँ ये। एक बात पे ये लोग कितना वो कर रहे हैं कि एक सेनेट को लाने के बाद ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर गेम पूरे हैं। तो ये वही लोग थे जो पिछले दौर में जो है ना वही ग्रुप चल रहा है, वही टोला है, वही ग्रुप है, और उसको उस तरीके पे आ रहे हैं। तो इसकी बात पे, और अभी जो सबसे मुझे हैरानकुन इनका जो हमारे जो वजीर आला साहब हैं जाम कमाल साहब की, उसकी बात तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी हम काम करेंगे, यानी एक सेनेट की सीट के लिए लोग बैठे हुए थे, 6-7 महीने से गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ये लोग। गवर्नमेंट का जो है ना वो सुबह शाम हो रही है, दिन के 24 घंटे होते हैं, मसले मसाइल होते हैं। यानी इन 4 महीनों में उन्होंने कुछ काम हमें तो नजर नहीं आया। हमारे साथ मोहतरमा दूसरे लाइन पर चेयरमैन अब्दुल वाहिद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के रहनुमा हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन अब्दुल वाहिद साहब। वालेकुम सलाम मनी वाजा जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वाहिद साहब। हम बात करें आज बलूचिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और वज़ीर आला के बयान पर। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, जितनी भी अफवाहें जो मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जो बातें हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वो तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत मुतमईन है और काम हमें तो कोई 4 महीनों में नज़र नहीं आया, आप समझते हैं कि आगे चल कर कोई काम होता हुआ नज़र आएगा? समय बाद मेहरबानी कि मनी एफिलेशन असली बीएनपी अवामिया गो नहीं बल्कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टिया गो ने सरदार अख्तर किया था। और दूसरी इसी के माँ इसी की सब ये वक्त गवर्नमेंट की अर्ची कन गाएं और गवर्नमेंट अर्ची बह गाएं मनी काला अपोजिशन से ज्यादा गवर्नमेंट है ता हिंदू के मर्दों की अर्ची के। चेयरमैन अब्दुल वाहिद साहब, एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पास दूसरी लाइन पर मोहतरमा उसन बानो साहिबा हैं, अगर आप उर्दू में बात करें तो अच्छा रहेगा। आप सबका शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में इन मामलात के हवाले से जो सूरत हाल है मौजूदा गवर्नमेंट का, अब 6 महीना होने वाला है, तो 6 महीने में जो पोजीशन है इस वक्त गवर्नमेंट का, इससे बलूचिस्तान में एज सच कोई तब्दीली नहीं आया है, बल्कि 2017 और 18 का बजट है, वो उस बजट का कोई नाम निशान नहीं है कि वो कहाँ खर्च हुआ, किसके खाते में गया, कहाँ, वो सिर्फ कागजों में अभी तक है। और अभी
جو 19 اور 20 کا بجٹ جو آنے والا ہے اس کے متعلق بھی کوئی ایسا چیز محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ جو سب سے بڑا دعویٰ اس وقت کیا جا رہا ہے کہ جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور پینے کے پانی کے حوالے سے، تو یہ 6 مہینے میں کاغذوں کے علاوہ پریکٹیکلی ابھی تک کوئی ایسا حکمت عملی بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے جس سے عوام یا سننے والے یا سمجھنے والے یا ان پہ عمل درآمد کرنے والے یہ مطمئن ہوں کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جام صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف لوگوں کو یہی سمجھتا ہے کہ سب سے اعلیٰ عرفہ سمجھدار میں ہوں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ خراب ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں ان کی جو پولیٹیکل ولنس ہے وہ لو لیول پہ ہے اور میں بہت ہائی لیول پہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ اگر چاہیں اس وقت، چونکہ اس گورنمنٹ کو فارمیشن سے لے کر رن اپ کرنے میں اور اس کو ایز اے گورنمنٹ چلانے میں جام صاحب کا اتنا کمال نہیں ہے جتنا با کمال لوگوں کا کمال ہے۔ یعنی با کمال لوگوں کا کمال ہے۔ محترمہ حسن بانو صاحبہ، اب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان صاحب کو اب ظاہر ہے کہ انیشیٹو لینا ہوگا بلوچستان کے معاملات پر۔ بلوچستان میں جو خاص طور پر اس وقت جو بلوچستان کی حالت ہے، ایک تو خشک سالی کے لپیٹ میں ہے، پانی ناپہد ہو چکا ہے، اور جو علاقے آفت زدہ قرار دیے جا چکے ہیں، حکومت کی اولین ترجیح ہوگی کہ وہاں پر جا کے مسائل کو حل کرنے میں مطلب اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان مطلب ود ان ڈیز میں کیا حکومت کے ایسے اقدامات نظر آئیں گے؟ جی محترمہ حسن بانو صاحبہ۔ سوال کی جی بالکل، ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ موجودہ حالت کے آپ قید کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں میں صرف ایک چیز کو میں قید زدہ نہیں کہوں گی۔ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، مجھے 4 مہینے ہو گئے ہیں، 4 مہینے میں کوئی ایسا کوئی ان کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جو بندہ بولے کہ بھی کوئی چیز سامنے آئی ہوئی ہے۔ بس ایک سینٹ کے الیکشن ہو گیا، اس پہ شور ہو گیا، عدم اعتماد ہو رہا ہے، آپس میں ہی ان کی جو ہے نا وہ گٹھ جوڑی سامنے نہیں آ رہی، تو یہ کام کیا کریں گے؟ تو ان کی اسمبلی میں کاروائی بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی جو آپ وزراء کی کارکردگی دیکھ لیں یہ بھی ان کی نہ ہونے کے کام ان برابر کے ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہے، کرنا ہی نہیں چاہتے۔ 2 چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، ایک تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 4 مہینے میں کہاں سے۔ جہاں تک میرے ایک ناقص تجربہ میں بھی ایک چند سالوں کا رکھتی ہوں، ہم نے بھی اس میں چند 1 سال گزارے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کام کو کہاں سے اسٹارٹ کیا جائے، کام کو اسٹارٹ کیسے کیا جائے۔ ابھی جیسے ہم آئے تھے شروع میں بھی ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ کام کیسے کیا جائے، پھر ہم نے یہ طریقہ نکالا کہ اس کام کو آپ چھوڑے کہ کام کیسے کیا جائے، جو سامنے آپ کے کام آتا ہے آپ اس پہ کام شروع کر دیں۔ ہمارے سامنے پانی کے مسئلے آئے، ہم اس کو لے کے آگے بڑھے، ہمارے سامنے ہوم بیس ورکر کے حوالے سے جو ہے نا وہ مسائل آئے، وہ اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ ابھی ان کی سمجھ میں ان کی خواتین کو بھی آپ دیکھ لیں بالکل چپ ساتھ کی بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی تقریباً 10 سے 12 خواتین ہیں، سوائے 1-2 خواتین کی جو ہے نا اس کے علاوہ ہم نے کسی کی آواز نہیں سنی۔ وہ بھی جب ان کی آواز بھی آتی ہے تو ایسی ڈری روندی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جب ان کے مردوں میں، جب ان کے مرد اراکین کے اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں جب بھی اسمبلی فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں نہیں تو ایک فنڈنگ کے حوالے سے بھی تو ان کا تو موجودہ حکومت کے فنڈنگ کے حوالے سے بھی تو بہت سارے ابھی وزیر داخلہ نے وفاق سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں جو ہے نا فنڈ فراہم کی جائیں اور ان پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی تو موجودہ حکومت کو تحفظات ہیں کہ وفاق فنڈ نہیں دے رہا۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں رونا یہی ہے نا کہ ہم ہر چیز کو لفظ فنڈ لے کے ہم لوگ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ فنڈ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم کام کریں گے۔ پیسے کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے امن اور امان کے حوالے سے بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے عوامی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی یہاں آپ یہی دیکھیں کوئٹہ جیسے چھوٹے سے شہر میں ہر ایک اپنی منمانی کر رہا ہے۔ گوشت والے کو دیکھ لیں، ان سے اپنی منمانی کی ہوئی ہے۔ آپ دکانداروں کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے کوئی نرخ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ قیمت لگا کے رکھے ہوئے۔ ابھی مسلسل 2-4 دنوں سے ہمارے پاس یہ شکایتیں آ رہی ہیں، کچھ دکاندار حضرات ایسے ہیں جو گاہکوں سے پیسے لے کے
बाद में उन्हें जवाब दे देते हैं कि भाई आपने तो हमें पैसे दिए ही नहीं है, या उनसे दोबारा चेंजिंग के हवाले से बात की जाए, भाई हमने आपको पैसे दिए, हमारे बकाया वापस कर दें। तो ये भी तो एक काम है, आप अपने बंदे छोड़ दें, आप अपने बंदों को छोड़ दें, जाके मुख्तलिफ गली कूचों में देखें आप लोग कि दुकानदार क्या कर रहे हैं, गैस बिजली वाले क्या कर रहे हैं, रोड वाले क्या कर रहे हैं, आपके हल्का जिस पुलिस वालों को हमने तैनात किया हुआ क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे इल्म में तो यहाँ पे भी बाज़ औक़ात आया है कि भाई एटीएम के बाहर खड़े होते हैं और अंदर लोग एटीएम से जाके पैसे निकालते हैं, उनके पैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो है ना लोग आके उनके एटीएम से पैसे निकालने की देर होती है, लोग उनके पैसे उठा के चले जाते हैं। और ये वाक़यात बिल्कुल कहाँ हो रहे हैं, आपके गवर्नर हाउस के सामने हो रहे हैं। ये वाक़यात कहाँ हो रहे हैं, आपके असेंबली, बिल्कुल असेंबली की बिल्डिंग के पीछे जो एटीएम है, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब्दुल वाहिद साहब, आप क्या कहेंगे कि हुकूमत को अब जो ना, एक तो आपने कहा कि 4-5 महीने बकौल हुकूमत की कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ काम नहीं हो पाता, लेकिन काम का जो मोड है हमें वो भी नज़र नहीं आया कि काम किस तरीके से करना चाहिए। अब मज़ीद स्पेस आज मतलब आज से वो आवाम के दरमियान जाना चाहते हैं कि उनके मसाइल हल करेंगे, तो आप समझते हैं कि इन दिनों में ऐसा मुमकिन है कि ये बलूचिस्तान हुकूमत जाके इन मसाइल हल करने में अपना मतलब किरदार अदा करें? सर जी देखिए, बुनियादी बात यह है कि वज़ीर आला साहब बलूचिस्तान का वज़ीर आला लगता नहीं है। वो ऐसा लगता है कि यूरोप का एक जदीद तरक्की याफ्ता स्टेट का वज़ीर आला है। वो अपने मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और मिनिस्टर को टाइम देता है व्हाट्सएप पे, और उनसे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट मिल नहीं सकते, उसका बगैर व्हाट्सएप पे राबिते पे। अब व्हाट्सएप उसकी मर्जी है, वो 2 घंटे में देखे, 2 दिन में देखे, 2 महीने में देखे, ये उन पे है। अब बात ये है कि बलूचिस्तान जैसे इलाके में जो बुनियादी तौर बेसिकली उसका जो सोसाइटी का लेवल ट्राइबल ओरिएंटेड है, और ट्राइबल सोसाइटी जब भी मूव करता है, चाहे वो जिस इशू पे, जिस मसले पे, वो फौरी तौर उस पे बैठता है, फौरी तौर डिसीजन देता है, फौरी तौर उस पे अमल दरामद करता है। इस तरह के सोसाइटी में इस तरह के रवैये के साथ आप बलूचिस्तान को आप साथ लेकर चलेंगे। बलूचिस्तान अपने जगह पे है, आपका जो टीम है वो भी आपके, अभी भी इस सेनेट के इलेक्शन पे जो लोग बगले बजा रहे हैं, वो उनको मालूम है कि ये किस तरह जीता है और किसके जरिए जीता है, और कहाँ एमपीए यरगमाल हुई है, किसके पास हुई है, और किसने इनको गारंटी दी है। और इस सिलेक्शन से, पार्टी के जो मेंबर की सिलेक्शन से लेकर उसकी इलेक्शन तक जो प्रोसेस है, वो तो इस बेचारे वज़ीर आला के पास रहा ही नहीं है। तो आप किस तरह ये इस वज़ीर आला से ये तवक्को करते हैं कि वो बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव वज़ीर आला है? वो खुद इस चीज को कहता है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, बल्कि मुझे लाया गया है और मैं उस हवाले से। अब वज़ीर आला कहते हैं कि वो बलूचिस्तान के, पूरे बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं। बलूचिस्तान के आवाम की तरफ हम निगाह करें तो आवाम जो है ना बदहाली की तरफ बल्कि गामजन है और बदहाली की तरफ जा रही है। लेकिन अब हम उज़रा के टाट बाट देखें तो हमें कहीं से भी कोई बदहाली, कोई लैप्स फंडिंग हमें ये नज़र नहीं आता। उनकी जो शाहाना ज़िंदगी है वो शाहाना से शाहाना तर होते जा रहे हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान की आवाम है उनकी जो कसम पुरसी की हम हालत देखते हैं तो हमें तरस आ जाता है कि हम ये हुकूमतें ये क्या करें। तो किस तरीके से ये मामला फिर हल की तरफ जाएंगे? सर मैं आपको एक बात कहूं कि देखो, अगर एक दो वजीर के शाहाना जिंदगी से बलूचिस्तान और बलूच अवाम और यहाँ के बासी डेवलप होते तो मेरा ख्याल है माजी में भी वजीर रहे हैं, आज भी वजीर हैं। बात बुनियादी वो है मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ बुनियादी बात ये है कि मौजूदा हो या पुराने हो, कोई भी हो जी, बुनियादी बात ये है कि बलूचिस्तान के इश्यूज को, बलूचिस्तान के मामलात को, बलूचिस्तान के मुश्किलात को, बलूचिस्तान के साइल को, बलूचिस्तान के वसाइल को आप एड्रेस नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को मुतमईन नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के मामलात को उस लेवल पे, उस निज पे। अब ये एक मैं मतलब गैर शाइस्ता लफ्ज होगा, मैं कहूँ कि ये झूठों का टोला है। बात ये है कि ये लोग पब्लिक के नहीं है, ये न पब्लिक के जरिए आए हैं न पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात बलूचिस्तान के मौजूदा हालात, वाक़यात, सूरत हाल का है तो इसमें ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। बलूचिस्तान के इश्यूज को इस्लामाबाद को कंसीडर करना पड़ेगा कि जब तक वो बलूचिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं करेगा, बलूचिस्तान के इश्यूज को
एड्रेस नहीं करेगा, तब तक ये बलूचिस्तान के मसाइल हल की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन अब्दुल वाहिद बलोच साहब आपका, बहुत शुक्रिया मोहतरमा हुस्न बानो साहिबा आपका, आप दोनों ने इस मौजू पर गुफ्तगू किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूँकि गप्तरान बो गए बलूचिस्तान है किस मौजूदा सूरत हाल है सरा सरकार है वज़ीर आला जाम कमाल है बयान नहीं सरा गलो शादान है कि नू मामलात ने नू आई गवर्नमेंट ने नरो, चूँकि वश न्यूज़ बिंदाता चे हमें कोशिश भी था कि बलूचिस्तान इशूज़ा मामला था हाईलाइट बेका और मौजूदा हुकूमत पेश बेदारी के बलूचिस्तान चे मसला मौजूदा हुकूमत चाहे मन्नी मौजूदा हुकूमत बिबा या गस्त सरकार बिबा अर्ची के गवर्नमेंट कन गए सरकार कन गए तो आइए देमा मसाइल हेर को तगा हल कनक मामला ने गिशुगिवार कनक आइए कारें आइए जिम्मेवारी हैं कि बलूचिस्तान है किसना पदमंतगिया बजगिया अलास कन गए वास्ता किसना गामगीज बुजूरा और वती वर्क किसना वती उमर का शरीय सरा बिकना और बलूचिस्तान आमा के पदमंतगी ख़ास तौर पर अगर बलूचिस्तान पदमंतगी तो दमकबाज भले कोयटा जिंदे किसना आलत ए वड़ाएँ के बुनशार इचवड़ा गिंदगा नए थे चारे नेमगा किसना बजगी बदहाली बुनशारें गुड़ा ईदगा शारानी आलम व ची भी मचारे के बलूचिस्तान हुकूमत कैसना चिपम ए मामला गिशुगीवार का और नो के हुकूमत कैसना वती कारा कैसन चिपम देमा बार तो और अवामी मसाइल हल करने का कैसना होती किरदार अदा का उम्मीद का मन अबिदत रजा अल्लाह में।